आ सकता था। जाते हुए लाल को देवकी माँ भी बेचारी ममता भरी आंखों से निहारती रही। अपनी ममता को झूठी तसल्ली ये कह कहकर दिए जा रही थी। बस बच्चों आ गया, बस बच्चों आ गया, मैं आ रहा हूं बेटे, बस मैं 1 मिनट और दिया जाए मुझे। मैं आज कोई चैटिंग वैटिंग सबकी देख रहा हूं। रावी गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड इवनिंग बच्चे। रावी, गोपाल, दिवांशी, नव्या, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? राधे राधे बच्चों, राधे राधे। हाँ, रावी, गोपाल, नव्या सब कह रहे राधे राधे, राधे राधे बच्चों, राधे राधे। आज तो मैं डर के मारे जो चैटिंग है उसके लिए भी अलग कंप्यूटर खोल के बैठा हूं कि हाँ मैं सब बच्चों की चैटिंग देखूं। आपसे मिले बिना दिल नहीं लगता मेरा। हाँ, आपका पता नहीं कैसे लग जाता है ये दिल। याद है आप लोगों ने क्या किया था? भारती गुड इवनिंग बेटे, राधे राधे। रावी, गोपाल, नव्या, दिवांशी, भारती। हाँ सर, नाइट की क्लासों का मजा ही अलग है। अलग मजा है क्या रात को पढ़ने का? सर थकावट हो जाती है, ऐसा है क्या बेटे? जागो जागो बेटे जागो। हम लोगों ने कुछ पढ़ा था और कुछ आज पढ़ेंगे। सर हम क्या पढ़ा था क्या पढ़ेंगे पता नहीं। हम लोग 7 क्वेश्चन कर चुके हैं मेरे ख्याल। हाँ जी प्यारे प्यारे बच्चों, 7 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। हम लोग 8वें क्वेश्चन पर हैं, 8वें इलिस्ट्रेशन पर हैं। ये नई बुकों में ही होगा, पुरानी बुकों में नहीं होगा, क्योंकि सीजीएसटी जीएसटी की बातें है कुछ इसमें जो मैं आपको समझाऊंगा। करूं शुरू? बेटे एक बार सारे जने राधे राधे लिखो ताकि मुझे लगे कि हाँ सब अब आ गए, दिल से जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अब खाने पीने से ध्यान हट चुका है और सिर्फ आ चुके हैं मेरे पास यहां पे। वैसे तो इनका ध्यान खाने पीने पे ज्यादा रहता है। अब तो मुझे ये बताओ कि हाँ सर खाने पीने से ध्यान हट गया, हम आ गए, राधे राधे लिख दो। मैं अब तो एक तो पूरा लैपटॉप खोला हुआ है मैंने आपके लिए। हाँ भारती राधे राधे बेटे, नव्या राधे राधे। आ जाओ शुरू करें। वो रटने वाली बातें तो याद होंगी ना आपको, जो रटने वाली बातें सिखाई थी मैंने आपको, वो याद दिला दूं फटाफट। क्लोजिंग स्टॉक एक रटने वाली बात सिखाई थी। नव्या के, रावी, दिवांशी सब राधे राधे बेटे। मैंने आपको सिखाई थी रटने वाली बातें। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, ये रटने वाली बातें थी। और बैलेंस शीट में एसेट्स, ये बाहर दिया हुआ है ट्रायल के, आउटसाइड द ट्रायल। और अगर क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड दिया वो तो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, आपको पता ही है। इसके बाद बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इनकी एडजस्टमेंट सिखा दी थी। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट,
इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये रटने वाली बातें थी। एक्रूड इनकम, हाँ, भारती कह रही है अभी डिनर करना रहता इतनी रात को भी। वैसे रात को पढ़ने का मजा तो आता है, बाकी देखते हैं, अभी तो आगे चलेंगे। तो एक्सपेंसेस, प्रीपेड और एक्रूड और अनएक्रूड। एक्सपेंसेस सिखाए थे, एक्सपेंसेस में ऐड और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। मैं एक जगह और चैटिंग चलाऊं आपकी, ताकि मुझे नजर आ सके अच्छे से। देखो यहां चल रही है, अभी चैटिंग नजर ना आ रही हो, देखता हूं। हाँ, केशव भारती कह रही है अभी डिनर करेंगे, वो रहता है। ओके, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में से माइनस और बैलेंस शीट में एसेट्स। ऐसे एक्रूड बताया था, अनएक्रूड बताया था, फिर बताया था डेप्रीसिएशन, पी एंड एल अकाउंट में डाल दो और एसेट्स में से लेस कर दो। ये एडजस्टमेंट बताई थी, बाकी आज फिर कुछ और आगे पढ़ेंगे, छोटी छोटी सी। चलो करता हूं शुरू में। फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ गुप्ता फर्नीचर हाउस, गुप्ता जी का फर्नीचर हाउस है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। आपने ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट बनानी है। आगे ये सब दिया हुआ है हमें। एडजस्टमेंट, राइट ऑफ बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर और मशीन, रेंट पेबल है, इसमें कुछ सीजीएसटी एसजीएसटी है, ये समझाना था मैंने। 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क ऑफ नेक्स्ट ईयर, समझाऊंगा क्या ये। प्रोवाइडेड 1100 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड इतने रुपए। आ जाओ मेरे साथ साथ शुरू करें। ये चैप्टर थोड़ा सा टेढ़ा जरूर है, लेकिन आसान है, चिंता मत करे। आओ बेटे करे शुरू चैप्टर फटाफट। कोई बच्चा कुछ बोल क्यों नहीं रहा, सब सो गए क्या? टे 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 टे। बच्चों सो गए क्या? ऐसा लग रहा है सो गए। ये तो ऐसा हो गया, रात को जगराता करना पड़ेगा हमें। जगराते में पता क्या करते हैं, जब बोलने वाला जगराता जो कर रहा होता है, उसके सामने वाली संगत को नींद आ जाए, तो वो बार बार कहता है बोलो जय माता दी। सारे कहते ताली बजा के बोलो जय माता दी। हाँ, फिर सारे ताली बजा के बोलते हैं। वो इसलिए बुलवाते हैं ताकि आप जाग जाए। हाँ, भारती कह रही है जागे हुए हैं सर, आप टेंशन मत लो। हाँ, वैसे सोने का टाइम थोड़ी नहीं है, तो मैं बाकी छोटे बच्चे सो भी जाए। परचेज, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ट्रेडिंग में टू परचेज 1,80,000। आपसे मिलने का बड़ा दिल करता है कि आपको फेस टू फेस पढ़ाया जाए, पर क्या करें, बड़ी मजबूरी है। 1,80,000। हाँ, भारती कह रही है जय माता दी, जय माता दी। रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न 4500 रुपए। ₹4500। कैरीज ऑन परचेज 2600 रुपए। टू कैरीज ऑन परचेज 2600 रुपए। आगे चले। कैरीज ऑन सेल 1500 रुपए। कैरीज ऑन सेल पी एंड एल अकाउंट में। कैरीज ऑन सेल्स 1500 रुपए। आगे चलो। स्टॉक 32,200 रुपए। टू ओपनिंग स्टॉक 32,200। कैश बैलेंस शीट में एसेट्स 3,000 रुपए। कैश 3,000 रुपए। जागते रहो बेटे, जागते रहो। बिल्डिंग 1.5 लाख रुपए। बिल्डिंग पे तो थी शायद एडजस्टमेंट। हाँ, बिल्डिंग पे 5% डेप्रीसिएशन था। बिल्डिंग पे 5% डेप्रीसिएशन था।
ये तो हो गई बिल्डिंग वाली। बिल्डिंग पे 5% डेप्रीसिएशन है, इस बिल्डिंग पे 5% डेप्रीसिएशन है। तो चलो कोई नहीं, पता नहीं हाईलाइटर क्यों नहीं चलता आजकल, चलो जो भी है, बिल्डिंग पर 5% डेप्रीसिएशन है। तो बिल्डिंग 1.5 लाख की, डेप्रीसिएशन 5%, 7500 रुपए, और बैलेंस शीट में 2, P&L में 2, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 7500 रुपए। आओ बच्चों करे जल्दी जल्दी है, बड़ा आसान। मशीन 72,000 रुपए, मशीन पे भी एडजस्टमेंट थी, मशीन पर 10% डेप्रीसिएशन है, तो मशीन है 75,000 रुपए की, इस पर डेप्रीसिएशन बेटे कितने परसेंट है? 10%। 72,000 का 10% 7200 रुपए, और P&L अकाउंट में डेप्रीसिएशन ऑन, पहला बिल्डिंग था, अब मशीन है, पहला बिल्डिंग था। बता नहीं रहे, लगता है सो गए। जागो बेटे जागो, बोलते रहो कि सर हम जाग रहे हैं, हम जाग रहे हैं। फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग अकाउंट में 8500 टू फ्यूल एंड पावर। सर आप आगे से तो आप ज्यादा बड़े आ रहे, लो बेटे छोटा हो गया। फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग अकाउंट में ये है 8500 रुपीज की। सर आगे चलो ऐसे तो, हाँ बेटे आगे चलते हैं। सर आप दुबई में बैठे हो क्या? यहाँ पर डेटर नहीं बेटे, पोस्टर लगाया डेटर 81,500, डेटर्स 81,500। ये तो हो गया 1,42,500। ये 7200 घटा दो, इसमें से 2000 तो एक चले गए, रह गए यहाँ पे 70, 70 में 5 चले गए, 65, 65,000 में 200 चला गया, 64,800। इन्वेस्टमेंट 16,000 रुपए की एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट 16,000 रुपए। बेटे स्पीड तो नहीं है ना मेरी? हाँ भारती बेटे आज बड़े खुश हो रहे, मुझे लगता है भारती को भी मजा आ रहा है कि हाँ हम रात को पढ़ रहे हैं। रेंट 40,000 रुपए है, रेंट 40,000 रुपए है, रेंट पे एडजस्टमेंट है, मैंने समझानी भी आपको इसीलिए ऐसे लिख देता हूं 14,700। नव्या, मुझे लगता है नव्या सो गई, बोल ही नहीं रही। रेंट पे एडजस्टमेंट है, वैसे तो मुझे अभी करके दिखानी थी लेकिन समझानी है इसलिए रुक रहा हूं। जर्नल एक्सपेंसेस 15,000 रुपए P&L अकाउंट में, जर्नल एक्सपेंसेस 15,000 रुपए। आगे इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2,000 रुपए पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग ऑन 30 सितंबर। इस जर्नल इंश्योरेंस के अंदर 2,000 रुपए शामिल हैं, बड़े ध्यान से। इस जर्नल इंश्योरेंस जर्नल एक्सपेंसेस जो 15,000 रुपए के हैं, इसमें 2,000 रुपए शामिल है, इंक्लूड्स है इंश्योरेंस प्रीमियम के, जो 30 सितंबर तक का है। मेरी बात ध्यान से समझो, आप जो अकाउंट बना रहे हो ना बेटे, 31 मार्च तक बना रहे हो P&L अकाउंट, 31 मार्च तक, पर आपने कब तक भर रखा है? 30 सितंबर तक। कितने महीने का एडवांस भर रखा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का। डेट इज प्रीपेड, एडवांस दिया हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 रुपए दिया है मैंने, वो पूरे 12 महीने का है, 6 महीने का प्रीपेड है 1,000 रुपए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ना सर प्रेजेंट हूं, हाँ बेटे प्रेजेंट हो, राधे राधे नहीं बोल रही इसलिए बोल रहा था। जल्दी से बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है, कोई इशू तो नहीं? समझ में आ गया? 1,000 रुपए कह रहे हैं, इसमें 2,000 रुपए पूरे 31 सितंबर तक दिए हुए हैं हमने,
मतलब 6 महीने का एडवांस दिया हुआ है। प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 रुपए। किस किस को समझ में आ गई ये वाली बात? और आपको पता है प्रीपेड इंश्योरेंस का क्या करते हैं? हाँ धृतिक, गुड इवनिंग, इतनी लेट। जर्नल एक्सपेंसेस 15,000 रुपए के हैं, माइनस करेंगे प्रीपेड 1000 रुपए, और साथ साथ बैलेंस शीट में एसेट्स प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 रुपए। क्या मैं आपकी सबकी चैटिंग आज लैपटॉप पे देख रहा हूं? ओके गोपाल, राधे राधे सर। हाँ अब सब जाग रहे, कह रहे हम राधे राधे। समझ में आ गया ना बेटे सबको ये? आगे चलो। वेजेस एंड सैलरी 21,000 रुपए। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रेडिंग में आएगी वेजेस एंड सैलरी 21,000 रुपए। धृति, इतनी लेट आए हो बेटे? हम तो सो रहे थे, धृति सोगी होगी इसलिए नहीं आई, इतनी लेट आ गई। मुझे लगता है धृति कहां चले गए थे तुम? ड्राइंग्स 12,000 रुपए, कैपिटल में से लेस कर देंगे ड्राइंग्स 12,000 रुपए, ड्राइंग्स 22,000 रुपए, कैपिटल में से लेस, कैपिटल में से लेस करेंगे ड्राइंग्स। अच्छा मैं स्पीड से तो नहीं लिख रहा ना? ओके चल रहा हो ना बेटे? आधे बच्चे सर बड़े हो थोड़े से, छोटे हो गए। लो बेटे 22,000 रुपए। ये सिखाना है इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी मेरी एसेट्स होता है, मैंने लेने हैं मोदी जी से पैसे। ये इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी लेने हैं मैंने मोदी जी से ये पैसे, तो मेरी एसेट्स है। आपको पता है सीजीएसटी मोदी जी से लेना है और एसजीएसटी खट्टर जी से लेना है, स्टेट गवर्नमेंट का। और जो ये आउटपुट है ये देने हैं, आउटपुट सीजीएसटी मोदी जी को देने हैं, आज मोदी जी का जन्मदिन भी है। और आउटपुट एसजीएसटी ये खट्टर जी को देना है। इसको नेट कर लो, लेने हैं 15,000, 15,000 और देने हैं 25,000 और 25,000, तो 10,000 रुपए देने हैं हमने मोदी जी के भी और खट्टर जी के भी। तो हम कैसे करेंगे? लायबिलिटी में आउटपुट सीजीएसटी 25,000, इनपुट सीजीएसटी 15,000, मोदी जी के देने हैं 10,000। आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी खट्टर जी 25,000 माइनस इनपुट सीजी एसजीएसटी 15,000, 10,000 रुपए हमने खट्टर जी के भी देने हैं। क्या समझ में आया आप सब लोगों को? आगे चलते हैं। सेल 3,55,600 बाय सेल्स 3,55,600, तो ये तो आ गया 600, तो ऐसे जैसे बचा रहेगा, जीरो आ गई, एक आ गई, 3,01,600 लेस करके। आप ना अपनी लेस करने की स्पीड को, ऐड करने की स्पीड को बढ़ाओ। मैं आपको बताऊं, मैं आपके सामने बिल्कुल ऐड करने की कोशिश करके दिखाता हूं मैं कैसे जोड़ रहा हूं, कैसे घटा रहा हूं। कारण पता क्यों? क्योंकि हम लोग +2 में बाजी मारेंगे इसकी। +2 में लोगों की कैलकुलेशन ही कमजोर होती है, वो समझेंगे क्या? उनको टोटल मारने में इतना टाइम खराब हो जाता है, क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होते उनसे। तो प्रैक्टिस करें जल्दी से जल्दी टोटल हो सके। मैं देखो कितने आराम से करता हूं। देखो मैंने पता क्या किया, यहां पर 3,55,600 था, मैंने कहा 600 तो बच ही जाएगा, बाकी बच गया 5500, 5500 में से 4500 के 1000 बच गया। ऐसे आप कुछ भी कर सकते हैं जैसे आपको शॉर्टकट लगे, लेकिन कोशिश करें जल्दी से जल्दी हो टोटल। आप में से तेज है इस काम में। नहीं भारती बेटे, भारती का सुनो, भारती क्या कहती है? भारती कहती है सर इनपुट एसेट्स है, आउटपुट लाइबिलिटी है। क्या हम इनपुट को एसेट्स में नहीं लिख सकते? नहीं भारती, नेट करना होता है। आपने पैसे लेने हैं कि देने हैं, नेट करना होता है हमें। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आपने ये
मोदी जी है। आप कह रहे हो मोदी जी आपके 10 रुपए देने हैं, 6 रुपए लेने हैं। आप कह रहे हो 6 रुपए लेने हैं एसेट्स, 10 रुपए देने हैं लाइबिलिटी। वो मोदी जी कहेंगे नेट कर लेना यार 4 रुपए लाइबिलिटी। मोदी जी आपके घर की है बेटे। हाँ, नव्या कह रही है राधे राधे। ऐसे बोलते रहा करो बीच में अपने, अब मेरे बिना कहे तो मुझे आइडिया रहता है सब मेरे साथ है। रिटर्न आउटवर्ड 6200 रुपए माइनस कर देंगे परचेज में से। परचेज रिटर्न 6200 रुपए। 180 माइनस 62, 180 माइनस 6, 1,74,000 माइनस 200, 1,73,800। क्रेडिटर 28,000 रुपए के। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी क्रेडिटर 28,000 रुपए के। वेरी वेरी गुड बेटे, आगे चलो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है 3600 रुपए की। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट P&L अकाउंट में मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, मुझे उस पर इंटरेस्ट मिला। जैसे लोगों को ब्याज पे पैसा दे रखा था, मुझे उस पर ब्याज मिली। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3600 रुपए। इन्वेस्टमेंट मतलब ब्याज पे पैसा दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स सिखाया हुआ है मैंने। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, बेड डेट्स में से लेस कर दो। कहां है बेड डेट्स बेटे? अरे बेड डेट्स आया ही नहीं क्या? ओहो कोई बात नहीं, बेड डेट्स तो है ही नहीं है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस कर देंगे। वैसे तो टू बेड डेट्स में पूरा ही लिख दो ना ताकि दिक्कत ना आए। एक तो मैं रात पता नहीं क्या गलतियां करने लग गया, बार बार स्पेस प्रॉब्लम कर देता हूं मैं। ये तो आपके साथ भी हो रहा होगा। हाँ सर, आप बेटे पूरे एक पेज में ट्रेडिंग P&L बनाएंगे तो नहीं होएगा। मेरे तो पेज का नाप नहीं रहता ना। मैं यहां बना दूं पेस्ट और यहां से मैं कर दूं डिलीट। वो यहां से तो रब करना चाहिए था मुझे। छोड़ो मैं रब कर लेता हूं। मेरे को भी क्या हो गया, कट कर लेता तो आसान ना हो जाता मेरे लिए। बेटो मैं क्या बताऊं आपको, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों राधे राधे बोलते रहो, चलते रहो टे टे टे। कोई बात नहीं क्वेश्चन हो जाएगा। बेटे आपसे मिलने का बड़ा दिल है। जैसे लॉकडाउन खुलेगा मैं पक्की बात है आपसे फेस टू फेस भी मिलूंगा और यूट्यूब पे भी मिलूंगा, दोनों तरह से मिलूंगा। 2900 रुपए है तो टू बेड डेट्स वो तो है ही नहीं, नील। माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2900। बाकी आएगा तो देख लेंगे, कहते हो तो देख ही लू। वैसे तो कमीशन रिसीव और कैपिटल रह गया, मैं डाल देता हूं बाद में देख लूंगा। कमीशन इसमें एडजस्टमेंट है। कमीशन रिसीव 7500 रुपए और कैपिटल 2,26,000 रुपए। हाँ राधे राधे बेटे राधे राधे। भारती ये बंदे बना के क्या भेज रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तुम्हारा। मेरे को राधे राधे तो समझ में आ रहे, बंदे नहीं समझ में आ रहे। इनका क्या मतलब है, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता ऐसे। चलो राइट ऑफ बेड डेट्स 1500 रुपए। बेड डेट्स 1500 रुपए के बेटे। चलो बच्चों चलो जल्दी बताओ क्या करेंगे। P&L में ऐड रटवाया हुआ और डेटर में से लेस। ओ नो सर हम रट चुके हैं इन बातों को। सर आप बार बार बोलोगे क्या? हाँ बेटे हाँ, आप चलते रहो। 80,000। सर आप बड़े आ रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे, छोटे आओ। लो बेटे आगे पढ़ो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। 80,000 का 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 रुपए। और बैलेंस शीट में और P&L अकाउंट में प्लस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 रुपए। वेरी वेरी गुड बच्चों, हीरे हो आप। पहली एडजस्टमेंट हो चुकी मेरी, ये देखो
दूसरी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 76,000 पे होगा, माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, सर कलर चेंज कर लो ना, अलग से नजर आएगी एडजस्टमेंट, लो 76,000 का 2%, तो देखो 760 रुपए बनता है 1%, 2% ये हो गया 1420 रुपए, 7600 का 76,000 का 2%, 1420 रुपए, और इधर से पी एंड एल अकाउंट में 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, सॉरी 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 बेटी गलती होगी मुझसे, प्रोविजन कई बार होता है ना, मैं कई बार मेरा ध्यान ना 3 कंप्यूटर पे चल रहा है, इस वक्त बताओ कैसे समझ में आएगी। और भारती ने बड़ी देर का लिखा हुआ है सर, उसका मतलब राधे राधे होता है, ओके बेटे 1420 राधे राधे। और चलो 76,000 माइनस 1420, 75,000, 75,000 में 420 घटा दो, 74,580, देखो 1,000 चला गया, 75,000 रह गया, 75,000 में 420 हो चला गया, 580 रह गया। आगे चलो, तीसरी डेप्रिसिएशन वाली हम कर चुके, रेंट वाली मैंने सिखानी है अभी, पांचवी 1/3 ऑफ कमीशन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क टू बी डन नेक्स्ट ईयर, बड़े ध्यान से, 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क टू बी डन नेक्स्ट ईयर, 1/3 जो कमीशन रिसीव हुए वो अगले साल की है, मतलब अनएक्रूड इनकम, आप इसे कह सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगले साल की इनकम अभी मिल गई आपको, तो चलो क्या करेंगे, कमीशन कितनी है, कमीशन कितनी है, कमीशन देखते हैं ना कमीशन कितनी है, 7,500, 1/3 अगले साल की है, 1/3 अगले साल की है, तो माइनस रिसीव्ड इन एडवांस अनएक्रूड इनकम, 7,500 का 1/3 2,500 रुपए, और ये 2,500 रुपए आ जाएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस 2,500 रुपए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बेटे? अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो राधे राधे लिख दो, ना समझ में आई तो शाम में राधे लिख दो, मैं तब तक आगे चलूं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वैसे मैंने खाता खोल के तो सिखाई थी, लेकिन रटवाई नहीं थी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कुछ नहीं करना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सीधी रटवाता हूं, मुझे लगता है रटने से जल्दी कर रही हो आपका। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पी एंड एल में इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हाँ गोपाल कह रहा है राधे राधे, नव्या ने भी लिख दिया राधे राधे, 1,100 रुपए, और कैपिटल में लेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,500 रुपए, ऐसे आपको जल्दी कर लेते 1,100 रुपए, 1,100 रुपए। अगला क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का है, 56,700 का, तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक 56,700, एक बैलेंस शीट में लायबिलिटी, बैलेंस शीट में एसेट्स क्लोजिंग स्टॉक 56,700। धृति भारती सब कह रहे राधे राधे, आ रहा है सर समझ में, आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी, ओके बेटे। फोर्थ पॉइंट बस एक ही रह गया, रेंट इज पेबल एट द रेट ऑफ 4,000 पर मंथ, ये तो आसान है, 4,000 पर मंथ है तो साल का रेंट होना चाहिए
4,000 इंटू 12, 48,000। पर हमने रेंट कितना दिया है? 8,000 हमने दिया रेंट, 8,000 रुपए, 4,000 रुपए पर मंथ है। हमने रेंट गलत कर दिया क्या? रेंट तो 40,000 है, हमने रेंट गलत लिख दिया। रेंट 40,000 था, बनता है 48,000 रुपए, क्योंकि 12 महीने का रेंट 4,000 रुपए के हिसाब से 48,000 रुपीज बनता है। 48,000 बनता है, हमने पे किया 40,000 रुपए, 8,000 रुपए पेंडिंग है। ये तो रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया। आउटस्टैंडिंग का तो कुछ करना ही नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट 8,000 रुपए, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट 8,000 रुपए। यहां तक की तो बात ठीक है। आगे देखो, इसमें बस एक पंगा है सीजीएसटी और एसजीएसटी का। मतलब है क्या? 8,000 रुपए का 9%, 720 रुपए इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। मतलब एंट्री कुछ ऐसे बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट 8,000 रुपए, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 720 टू रेंट। भारतीय 16 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटे पेपर में, ये 16 नंबर का, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पूरे 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आपने रेंट तो 8,000 कर दिया, टू रेंट आउटस्टैंडिंग कितना करेंगे? एक सेकंड, रेंट आउटस्टैंडिंग में तीन तीन ज्यादा आएगा, कहां गया आउटस्टैंडिंग रेंट? हाँ, तो 720 और टोटल 8,000 और 1420, 9,420, 440 आ गए। ये एंट्री बनती है। रेंट तो 8,000 रुपए का आ गया, मेरी बात समझा करो। अगर किसी को ना समझ में है ना, मैंने भी एक तरीका सोचा है कि मैं आपको ऐसी एंट्री बना के दिखा दिया करूंगा, कहां कहां पे क्या क्या आएगा। देखो, रेंट में तो 8,000 रुपए ऐड हो गए, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट में तो ऐड हो गया 8,000 रुपए। ये एक और तरीका मैं सिखाऊंगा अब आपको, देखना बिल्कुल आसान हो जाएगा सब कुछ। इनपुट सीजीएसटी ये लेस हो जाएगा, यहां पे आउटपुट 15,000 था ना, 10,000 बचा था, ये इनपुट और भी आ गया, इनपुट और भी आ गया 720 रुपए, इनपुट एसजीएसटी 720 रुपए। मैं ऐसे ही करूंगा, अब आगे छोटी सी एंट्री बना के दिखाऊंगा कहां कहां जाता है। आपको पता तो है ही कहां चीज कहां लेस होनी है। ये हो गया, ये रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी 9440 रुपए, 8,000 नहीं, 9440 रुपए। रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू रेंट आउटस्टैंडिंग। वंश बेटे इतनी लेट आए हो, अब राम राम कर रहे हो, सो गए थे? वंश की राम राम तो मैंने अब देखी है, राम राम वंश बच्चे, पर इतनी लेट? सर सो गया था मैं। ओके, किस किस को यह समझ में आ गई बेटे? रेंट वाली एडजस्टमेंट। अब से मैं बड़े आराम से एक चीज सिखाऊंगा आपको, देखना अब से आप कितनी जल्दी करोगे काम को। रेंट वाली एडजस्टमेंट किस किस को आ गई? अगर रेंट वाली एडजस्टमेंट हो गई है तो खत्म हो चुका है ये। अब तो आप लोग 10,000 में 720 चले गए, 9,280, 9,280।
हाँ, गोपाल ने लिख दिया सर आ गई। सर टाइम से आने में लेट हो जाता हूँ। ओके, ट्यूशन से आने में लेट हो जाता हूँ, मैंने बताया था आपको। ओके वंश बेटे, देखते हैं अभी टाइम सेट करेंगे कुछ ना कुछ। अब इससे लेट मत करवाना, 8 बजे से कुछ जल्दी करेंगे। कभी कहो सर इससे भी लेट हो जाए, फिर तो क्या नाइट क्लास ही हो जाएंगी। 5500 माइनस 2900। जल्दी करो ना, मेरे को दिल नहीं करा कैलकुलेशन करने का। अब आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ये अपने आप हो जाएगा सारा। यहां पे अब जीपी निकलेगा, एनपी निकलेगा, हाँ करते बेटे, आज कर देंगे, आज एडजस्ट। आ जाओ। अब बेटे मैंने ना ये वाला तरीका एक बनाऊंगा, मैं हर एक की एंट्री बनाऊंगा और देखना आप कितने फटाफट बता दो कि क्या चीज कहां ऐड होनी है, क्या लेस होनी है। एक आसान तरीका और बनाऊंगा, अब रटना भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा साथ दोगे ना? अगर साथ दोगे तो बोलो राधे राधे कि सर स्टार्ट करो आप अगला क्वेश्चन, हम साथ हैं आपके। अब कोई टेंशन नहीं हमें। 9th करेंगे, चलो। फ्रॉम द फ्लोइंग एडजस्टमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पी एंड एल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट। हाँ बेटे अभी डाल दूंगा, चिंता ना करो वंश, अभी ऐप पर आ जाएगी क्लास। एक तो स्टॉक है 24,000 रुपए का, एंड स्टेशनरी अनयूज्ड एट द एंड वाज 250 रुपए की। स्टेशनरी अनयूज्ड है, मैं बताऊंगा क्या एंट्री बनती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, बैड डेट्स। ये तीनों तो बड़ी अच्छी एडजस्टमेंट है, बच्चों को बड़े आराम से आ गई। डेप्रिसिएशन भी आसान है। इंश्योरेंस 30 जून तक का दिया हुआ है। कुछ फायर की बात लिखी हुई है, कुछ फायर की बात लिखी हुई है। मैं भी अब आपसे कुछ नहीं करने वाला, अब तो मैं बड़े आराम से इनकी एंट्री, छोटी छोटी एक एंट्री मन में सोचूंगा, मैं लिखूंगा। अभी तो आपको नहीं आती, फिर बाद में करेंगे। आओ बनाए ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, इलिस्ट्रेशन नंबर 9। अब थोड़ा सा याद भी कम करना पड़ेगा, करवाऊंगा तो ऐसे जैसे करवाया है, लेकिन आपकी याददाश्त ओके करवाने के लिए कुछ अकाउंटिंग का सहारा लेता हूं। देखता हूं ये स्कीम कामयाब होगी या नहीं, वैसे हो जानी चाहिए, बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं। बैलेंस शीट थोड़ा सा लेंथी तो जरूर है ये चैप्टर, पर क्या करें, एक एक क्वेश्चन करवा दिया, अब तो बच्चों को कर लेना चाहिए। इंश्योरेंस चार्जेस 2400 रुपए के, सबसे पहले इंश्योरेंस चार्जेस आया, पी एंड एल अकाउंट में आएगा। इंश्योरेंस चार्जेस पर एडजस्टमेंट थी, हाँ। इंश्योरेंस चार्जेस पेड अप टू 30 जून। वैसे तो आपको पता है प्रीपेड है, मैं आपको वैसे भी फिर भी सिखाऊंगा कि मैं को क्या कहना चाहता हूं। अब ध्यान से समझना, अगर अब वाली बात समझ में आ गई तो आप कहोगे सर अब मजा आ गया। टू इंश्योरेंस चार्जेस 1500 रुपए। आप फिर भी ना इसकी एंट्री देखो क्या बनती है इंश्योरेंस चार्जेस की। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, मतलब ये एसेट्स में जाएगा और ये इंश्योरेंस में से लेस हो जाएगा। एंट्री सोचो, देखो इंश्योरेंस डेबिट होता है, आप मेरी बात समझो, ये डेबिट साइड है, इंश्योरेंस डेबिट है। जब एंट्री में क्रेडिट हो गया मतलब माइनस करना है, आप मेरी बात समझो। यहां पर जो भी चीजें डेबिट में लिखी हुई हैं, अगर मैं उनको डेबिट करूंगा तो ऐड होंगी, और अगर मैं उनको क्रेडिट करूंगा तो माइनस होंगी, पक्की बात है। देखो प्रीपेड इंश्योरेंस ये तो एसेट्स होता है, इंश्योरेंस क्रेडिट किया मैंने, यहां पे ये इंश्योरेंस डेबिट है तो माइनस तो अपने आप ही होगा। और वैसे भी हमने रटा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में से माइनस और बैलेंस शीट में एसेट्स। पर है कितना ये तो देख लो, 2400 रुपए का इंश्योरेंस है और 30 जून का,
अप्रैल मई जून 3 महीने का एडवांस है, क्योंकि मैं 31 मार्च तक के अकाउंट बना रहा हूं। अप्रैल मई जून 3 महीने का एडवांस है, तो 2400 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, 600 रुपए एडवांस है। और किसी ने रटना भी होगा तो रट भी लेगा। माइनस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, कितने रुपए? यहां पे 2400, तो मैंने 1500 क्यों लिखा है? क्या हो रहा है मुझे? अभी बताता हूं भारती बेटे दोबारा। 30 जून तक 600 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस, और बैलेंस शीट में एसेट्स प्रीपेड इंश्योरेंस। सुनो बेटे, मैं क्या कह रहा था भारती, वैसे जिसको रटा हो तो हमने हुआ, ये चिंता मत करो। प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा, क्या करना है हमें? हमने तो बैलेंस शीट में एसेट्स और एक्सपेंसेस में से लेस करना है। लेकिन फिर भी एक बार एंट्री सोचू, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, ये तो मेरी एसेट्स हो गई। टू इंश्योरेंस, ये डेबिट साइड है बेटे। अगर आप इसको क्रेडिट करोगे तो कम होगी ये। आपने एंट्री के अंदर इंश्योरेंस को क्रेडिट करना है, मतलब इंश्योरेंस को कम करना है। बाकी मैं फिर भी ये वाली एंट्रियों के जरिए आऊंगा साथ साथ। पहले आपको रट्टा भी बताऊंगा और फिर एंट्रियां भी बताऊंगा ये वाली। सैलरी एंड वेजेस, इस पे तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, पी&एल में जाएगा। भारतीय समझ में आ गई बच्चे? सैलरीज एंड वेजेस 19,400। कैश इन एंड एसेट्स है 200 रुपए। बैंक बैलेंस लिखा हुआ है कैश एट एक्सिस बैंक 19,500 रुपए। आगे चलो, ट्रेड एक्सपेंसेस पी&एल अकाउंट में 400 रुपए। भारती कह रही है समझ नहीं आया। कोई नहीं भारती, मैं अभी समझाता हूं दोबारा। अभी समझाता हूं भारती। ट्रेड एक्सपेंसेस 400 रुपए। भारती का मतलब समझो। भारती मुझे बार बार कह रही है एक चीज नहीं समझ में आई, मेरी बात समझो भारती, बाकी सब बच्चे भी समझ लेना। देखो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। मैंने लिखा सैलरी डेबिट, मैंने लिखा रेंट डेबिट, मैंने लिखा कमीशन मान लो डेबिट। बाहर अगर मैं कह दूं सैलरी डेबिट करो तो जुड़ जाएगी, इसमें डेबिट में डेबिट जुड़ेगा। अगर मैं कह दूं सैलरी क्रेडिट करो तो सैलरी में से माइनस हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, आप कहोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी डेबिट हुई ना, तो ये ऐड होएगी सैलरी में, और ये आउटस्टैंडिंग कहां जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी। अगर मैं कह दूं प्रीपेड सैलरी, तो एंट्री क्या है? प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो मैंने सैलरी को क्या किया? क्रेडिट, तो ये माइनस होगी। और बैलेंस शीट में क्या होगी? प्रीपेड एसेट्स। मैं दोबारा एक बार बताने की कोशिश करता हूं, शायद कुछ समझ में आ जाए। अगर कभी भी सैलरी डेबिट हो गई तो ऐड होगी, और अगर सैलरी क्रेडिट हो गई तो माइनस होगी। डेबिट होगी तो ऐड होगी, तो क्रेडिट होगी माइनस होगी। मैं कह दूं 100 रुपए की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो एंट्री क्या बनती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी क्या हुई है? डेबिट, ऐड होगी। तो ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी। मैं कह दूं प्रीपेड है, तो एंट्री बनती है प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। मैं ये इसलिए सिखा रहा हूं बेटे, मैंने पहले रटवाया, पहले अकाउंट बनवाए, फिर रटवाया, अब एंट्री पे आ गया। कारण पता क्या है?
कारण सबसे बड़ा मैं आपको बता रहा हूं, मैं अब कोई एडजस्टमेंट और सिखाना नहीं चाहता। मैं एंट्री बनाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगी ये ऐड करना है कि लेस करना है, आप खुद ही बोल देंगे। अब से मैं नहीं बोलूंगा, आप मुझे बताना ऐड होगा कि लेस होगा। पोस्टेज 800 रुपए पी एंड एल अकाउंट में। थोड़ी देर अब आपका टेस्ट लूंगा बाद में भी, 2 मिनट बाद। अब आप लोग मुझे बताएंगे ऐड होगा कि लेस होगा। ड्रॉइंग्स 6000 रुपए कैपिटल में से लेस। ड्रॉइंग्स 6000 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी 1 अप्रैल को 1,20,000 थी, फिर 1 अक्टूबर को इतनी और खरीदी। टोटल कितनी हो गई? 1,25,000। टोटल है 1,25,000। तो चलो, प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000। आगे चलते, यहां देखना ध्यान से। प्लांट एंड मशीनरी पर जो डेप्रीसिएशन है वो 10% है। प्लांट एंड मशीनरी पर जो डेप्रीसिएशन है वो 10% है। यहां बच्चे गलती करेंगे, देखना एक बार। 1 अप्रैल को खरीदी, ये तो 1,20,000 का 10% हो गया, 12,000। लेकिन जो 5,000 रुपए वाली खरीदी है वो अक्टूबर में खरीदी है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने की। 150 रुपए 6 महीने का लगाना पड़ेगा। याद है ना जो डेप्रिसिएशन चैप्टर में किया था हमने, ये 250 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 12,250। दोबारा बता देता हूं, जो डेप्रिसिएशन लगाओगे वो 31 मार्च तक लगाना है। जब ये 1 अप्रैल को खरीदी है, इस पे तो पूरे साल का लग गया। लेकिन ये अक्टूबर में खरीदी है, इस पर 10% के रेट से 6 महीने का, तो 250 रुपए, 12,250 रुपए टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। डेप्रिसिएशन का क्या करते थे बेटे? बस आप चिंता मत करो, आप बहुत अच्छे लेवल पे अब आ चुके हो, अब चिंता मत करो। मैं धीरे धीरे जहां मुझे जो जो सिखाना है मैं थोड़ा अच्छा सिखाऊंगा अब आपको। डेप्रीसिएशन 12,250 और बैलेंस शीट के अंदर टू पी&एल में टू डेप्रीसिएशन 12,250। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में 15,000 टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 15,000। परचेज 82,000। वैसे मुझे कुछ एंट्री सिखानी, इस पे एक एडजस्टमेंट है, लेकिन मैं बाद में सिखाऊंगा। आप यहां लिख लो टू परचेज 82,000, क्योंकि अब मैंने आपको एंट्रियां सिखा दी हैं। रिटर्न इनवर्ड, ये सेल रिटर्न है 2,000 रुपए। डेटर्स 20,800 रुपए एसेट्स है। डेटर्स बेटे बस स्पीड तो नहीं चल रहा ना? फर्नीचर 5,000, इसमें कोई डेप्रिसिएशन तो था ही नहीं। फर्नीचर 5,000। वैसे तो ऊपर लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। फर्नीचर 5,000। फ्रेट भाड़ा दिया, इनवर्ड होगा 2,000 रुपए ट्रेडिंग में टू फ्रेट 2,000 रुपए। कैरीज आउटवर्ड पी&एल अकाउंट में 500 रुपए टू कैरीज आउटवर्ड 500 रुपए।
आप बेटे ये मत समझना 11th में कैसे कर रहे हैं हम, कितने नंबर का आएगा, मेरे नंबर कितने आएंगे, फर्क ही नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी 12th कैसे हो जाएगी अच्छे से, आपको अकाउंट अच्छी आती है कि नहीं आती। रेंट 4600 रुपए, टू रेंट 4600 रुपए। कई लोग तो बर्डन समझ के पढ़ते हैं इसको, हाँ इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में कैसे होगा, ऐसे ही होगा जैसे हो रहा है, बस बात खत्म होगी, टेंशन क्या लेनी। प्रिंटिंग 1000 रुपए, एक एडजस्टमेंट थी तो सही, किस पे थी, स्टेशनरी पे थी, स्टेशनरी आया ही नहीं। हाँ ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000 रुपए। वैसे मैं सोचू इसको एडजस्ट, मैं आपको एंट्री बताऊंगा, आप मुझे बताना क्या करना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000 रुपए, आप मुझे बताना, मैं एंट्री बताऊंगा आपको, ऐड होना है कि लेस होना है, अब अपने आप, क्योंकि अब मैं नहीं समझाऊंगा, एडजस्टमेंट नहीं समझाऊंगा, मैं एंट्री बोला करूंगा हमेशा। स्टेशनरी अनयूज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 250 रुपए। मेरे पास कुछ स्टेशनरी अनयूज पड़ी है 250 रुपए की, मैं इसकी एंट्री बता देता हूं, आप मुझे बताना ऐड होना है लेस होना है क्या करना है, मैं आपसे पूछूंगा। एंट्री बनेगी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, मेरे पास स्टेशनरी का स्टॉक पड़ा है, एसेट्स है मेरी, डेबिट 250 टू स्टेशनरी अकाउंट 250 रुपए। अब आप बताओगे मुझे कहां कहां पे क्या क्या करना चाहिए। अब मैंने इसीलिए जानबूझ के आपको वो बात बताई थी ऐड वाली, अब हम आगे कोई एडजस्टमेंट नहीं पड़ेंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, खैर ये तो मेरी एसेट्स है, स्टॉक बैलेंस शीट भी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 250। अब बात करते हैं स्टेशनरी की, मुझे स्टेशनरी क्रेडिट करनी है, यहां पे क्या है स्टेशनरी, डेबिट, मुझे क्रेडिट करनी है, मुझे जल्दी बताओ ऐड करनी है कि लेस करनी है स्टेशनरी, मुझे ऐड करनी है या लेस करनी है, जल्दी बताओ बेटे, आपने आंसर देना है, मैं नहीं वेट, मैं वेट कर रहा हूं, मैं नहीं लिखूंगा बिल्कुल भी, आंसर आप देंगे मुझे। धृति भारती वंश सभी जने जल्दी आंसर दो बेटे, सारे जने। नव्या 250 क्या करना चाहिए, वेरी वेरी गुड नव्या। अब से हम एंट्री के हिसाब से चलेंगे, माइनस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 250। अब मैं आपको बताता हूं कैसे, मेरे को रटवाना पड़ जाता नहीं तो, मैं कहता बेटे स्टॉक है, स्टेशनरी में से माइनस करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट्स लिखेंगे। अब मैं आगे से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करवाऊंगा, बस ऐसी एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, अगर एंट्री नहीं आएगी तो उसको आप ध्यान रखेंगे, ये लाइफ में हमेशा काम आएगी। फिर आगे चलते हैं, इनपुट आईजीएसटी ये मेरा एसेट्स है, और आउटपुट आईजीएसटी है क्या, है ही नहीं, बस इनपुट आईजीएसटी दिया हुआ, मेरी एसेट्स है 7000 रुपए, इनपुट आईजीएसटी 7000 रुपए। चलो जी, कैपिटल 1,70,000 रुपए बैलेंस शीट में, क्रेडिटर 20,000 रुपए बैलेंस शीट में, सेल्स 1,20,000 रुपए बैलेंस शीट में, वो पीएनएल अकाउंट में, ट्रेडिंग पीएनएल में, बाय सेल्स 1,20,000, 1,18,000 रुपए। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न 1,200 रुपए, 1,200 रुपए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बेड डेट्स में से माइनस हो जाएगा, मुझे लगता है बेड डेट्स तो है ही नहीं, टू बेड डेट्स जो नील है, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400 रुपए।
डिस्काउंट 800 रुपए मेरी इनकम है, डिस्काउंट मेरी इनकम है, बाय डिस्काउंट 800 रुपए क्रेडिट है ना, बाय डिस्काउंट 800 रुपए। रेंट ऑफ प्रेमिसेस सब लेट फॉर 1 ईयर अप टू 30 सितंबर। बड़े ध्यान से, मेरे पास एक रेंट मुझे मिला 1200 रुपए। पहली बात तो मेरी इनकम है ये, रेंट 1200 रुपए। मैं दोनों रटवाने वाला भी बताऊंगा और एंट्री वाला भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे एंट्री अभी चाहिए आपसे, आज नहीं तो कल। कब तक मेरे भरोसे बैठे रहेंगे ऐसे। 1200 रुपए का रेंट है 30 सितंबर तक का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का एडवांस मिला हुआ है आपको। 1200 रुपए 12 महीने का है, 6 महीने की एडवांस इनकम है 600 रुपए। अनएक्रूड इनकम, वैसे तो मुझे मालूम है आपको आता है। अनएक्रूड इनकम क्या करेंगे, इनकम में से माइनस, बैलेंस शीट में लायबिलिटी। कुछ नहीं करना, रेंट में से माइनस, बैलेंस शीट में से, बैलेंस शीट में लायबिलिटी। रट गया। अब जरा इसकी एंट्री बनाते हैं। इनकम मतलब रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, इन एडवांस, अकाउंट डेबिट टू रेंट। गलत, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अनएक्रूड इनकम की ये एंट्री होती है। 600 रुपए था। अब देखो बड़े ध्यान से, रेंट डेबिट करना है, रेंट जो रिसीव हुआ है वो डेबिट करना है, मतलब पहले क्रेडिट है, इसको डेबिट करना है मतलब लेस करना है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, और जो रेंट रिसीव इन एडवांस दूसरा है, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी। मैं नहीं कह रहा आपको जरूरी ऐसे करके देखने, कुछ क्वेश्चन अब मेरे साथ ऐसे करेंगे। 600 रुपए, स्टॉक 24,000 है। मैं ज्यादा बातें नहीं कर रहा, जो उसकी मुझे नहीं करनी होगी। स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में 24,000 स्टॉक, 24,000 और बैलेंस शीट में स्टॉक 24,000। पहली बात तो राइट ऑफ बेड डेट्स, पहले तो बेड डेट्स देखनी चाहिए मुझे। बेड डेट्स 800 रुपए के हैं, तो बेड डेट्स डेटर में से लेस, और पी एंडल में ऐड बेड डेट्स 800 रुपए। आगे चलो, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2%। नहीं, तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, सॉरी, डिस्काउंट है। राधे डेड हियर। चलो इधर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेंटेन 6% ऑन डेटर्स। डेटर पर 6% प्रोविजन बनाना है बेटे, ध्यान से। 20,800 का 6%, 20,800 का 6% माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 20,800 का 6%। देखो ध्यान से, मैं कैसे करता हूं, पहले 20,000 का 6% 1200, मतलब टेबल पढ़ता हूं मैं। अब आप तो हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हो, मुझे थोड़ी इंग्लिश में हिंदी में पढ़नी आती है टेबल। 20,000, तो 2 छिके 12, 1200 रुपए, और फिर 800 का 6%, 8 छिके 48 रुपए, 1248 रुपए आ गया। 1248 रुपए, तो 1248 रुपए, ये आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 1248,
आगे ये हो गए प्रोविजन वाली बात भी। अब क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2%, डिस्काउंट 2% बनाना है। अब जो लेस करके आएगा 20,000 में से 1,000 चला गया, 19,000 रह गया, 19,000 में से 200 चला गया, नहीं 800 में 200 चला गया, 19,600, 19,552। अब इसका स्टॉक थोड़ा छोटा कर दो, ये स्टॉक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 19,552 का 2%, 19,552 का 19,552 का 2%। देखो मुझे बड़ा मुश्किल लगना था, मैं कैसे करूंगा? 19,052 का 1955 रुपए ना, 195 रुपए 1% बनेगा इसका। भाई 1% बस यहां पे फुल स्टॉप आ जाएगा, 2% डबल कर लू अमाउंट को, 4 5 5 10, 5 5 10 और 11, 9 9 18 और 1 19, 1 1 2 और 1 391 रुपए हो गया टोटल। 195 और 195, ₹391। और पी एंड एल में टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 391 रुपए, ये तो पी एंड एल आ जाएगा। अब आगे चलो बच्चे, अब मैं आप लोगों को ये कुछ नहीं सिखा सकता, मैंने जानबूझ के आपके साथ रोक के रखी है बातें। मैं तो ये बात सिखा सकता हूं, आराम से मुझे बताना। ए फायर अकर्ड ऑन 25 मार्च, गोदाम में एक फायर लग गई, बस आखिरी पॉइंट है आज का। आप मेरा साथ दोगे सारे जने, बोलो पहले राधे राधे, मैं तभी कुछ बोलूंगा, सो तो नहीं गए? राधे राधे बोलो, राधे राधे पहले बोलो, मैं तभी ये पॉइंट समझाऊंगा। मुझे लगता है सो गए होंगे सारे, जागो, बताओ कि हाँ हम जाग गए हैं, जल्दी जल्दी फास्ट, वेट कर रहा हूं मैं, तभी आगे लिखूंगा, ये वाले पॉइंट को समझाऊंगा। हाँ नव्या जाग रही है, नव्या ने लिख दिया, रावी ने लिख दिया, बाकी सो रहे हैं। मुश्किल नहीं है, मैं मुझे पता है बड़ा हो गया पॉइंट, आपको समझ में आना मुश्किल हो गया, थोड़े सा कंफ्यूज हो गए आप, कोई बात नहीं। भारती भी कह रही है राधे राधे, गोपाल ने भी कह दिया राधे राधे, हाँ बाकी तो सो ही रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ गोपाल ने तो हाथ खड़े करके कहा राधे राधे, धृति भी कह रही है हम जाग रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, मेरे को लगा धृति नहीं जाग रही बेटे। आओ मेरे साथ साथ, आखिरी पॉइंट आज का, अब साथ देंगे सर, आराम से कराना पॉइंट बेटे, इतना क्या डर रहे हो आप भी, डरपोक को बिल्कुल। ए फायर अक्कड़ ऑन 25 मार्च 2018, 25 मार्च 2018 को फायर हो गई इन द गोडाउन, गोडाउन में, एंड स्टॉक ऑफ रूप वैल्यू 6,000 वाज डेस्ट्रॉयड, और 6,000 रुपए का सामान जलकर राख हो गया, 6,000 रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मैं नहीं कुछ भी कहना चाहता, मैं एंट्री पूछना चाहता हूं, सामान जलकर राख हो जाए, सामान जलकर राख हो जाए तो क्या एंट्री बनती है, बस मैं इतनी सी बात जानना चाहता हूं। सामान जलकर राख हो जाए तो क्या एंट्री होती है? मुझे मालूम है आप नहीं बताएंगे, मुझे भूल गए, आप छोटे हो गए, आपको ये एंट्री वाले चैप्टर में सिखाया था। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, 6,000 रुपए का सामान है, एक सेकेंड, वेरी गुड, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 6,000 रुपए, वेरी गुड। अभी मैं इनपुट अनपुट को तो छोड़ो, क्रेडिट वाली बातें छोड़ो, इसमें
कि स्टॉक पेइंग आईजीएसटी की बात को छोड़ दो। इट वाज इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिट ए क्लेम 4,000 रुपए, और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 4,000 रुपए क्लेम के दिए। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 4,000 रुपए क्लेम के दिए। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 4,000 रुपए क्लेम के दिए। एंट्री मतलब मैंने इंश्योरेंस करवा रखा था, मुझे क्लेम के मिले, तो इसकी एंट्री मैं बता देता हूं आपको। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं 4,000 रुपए। टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर के, ये एंट्री होती है। मैंने 4,000 रुपए इंश्योरेंस क्लेम के लेने हैं। वैसे अगर ये आईजीएसटी वगैरह ना होता तो यही एंट्री होनी थी, यही एंट्री होनी थी। और इस एंट्री का मुझे बताओ, देखो मैं क्या क्या करता। पहले तो परचेज का बताओ मुझे क्या करना चाहिए था। परचेज में ऐड करना था, लेस करना था? परचेज में ऐड करना था या लेस करना था? आप बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला। जल्दी बताओ, परचेज में ऐड करना था या लेस करना था? आंसर देंगे मुझे आप। परचेज में ऐड होना था या लेस होना था? परचेज क्रेडिट कर दिए मैंने। आप सोचो परचेज क्या होती है यहां पर? डेबिट। बोल नहीं रहे आप बिल्कुल भी यार। परचेज देखो डेबिट है ना, ये देखो डेबिट साइड में है। कहां गई परचेज? ये रही। तो परचेज क्रेडिट करेंगे। ₹6,000 परचेज में से लेस करने होंगे। कोई बोल नहीं रहा, पता नहीं क्यों सो गए लगता है फिर सारे। किस किस को यह बात समझ में आ गई, परचेज में से लेस करने होंगे? परचेज में से लेस करने होंगे। अरे गधे बोल ही नहीं रहे बिल्कुल भी। हाँ आर इधर आ गया, अब आ गया। रावी कह रही है लेस करने होंगे, भारती कह रही है लेस करने होंगे। वेरी गुड। परचेज में से तो लेस करेंगे। लॉस बाय फायर 6,000 रुपए। भारती कह रही है यस सर समझ आ, यस सर आ रहा है समझ। नव्या भी कह रही है राधे राधे। ठीक है, आगे। लॉस बाय फायर, आराम से 6,000 रुपए का लॉस डेबिट है, 4,000 रुपए का लॉस क्रेडिट है, तो नेट 2,000 का लॉस रह गया। नेट 2,000 का लॉस रह गया। मेरी परचेज वाली बात हो गई, लॉस वाली बात हो गई। नेट लॉस 2,000 रुपए का रह गया, तो पी&एल अकाउंट में आता है लॉस बाय फायर। अभी इसमें एक पॉइंट रह गया है, और पता कौन सा? वो सीजीएसटी वाला, एसजीएसटी वाला, वो नहीं करवाया अभी, करवाऊंगा अभी। ये वाला भी हो गया पॉइंट, ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया। इंश्योरेंस कंपनी, इससे पैसे लेने हैं आपने अभी 4,000 रुपए, एसेट्स है आपकी। इंश्योरेंस कंपनी लेने हैं इससे आपने 4,000 रुपए। अब मैडम कैसे रटवाएगी इसको? मैडम का सुन लो पहले, क्योंकि बेटे लॉस बाय फायर कितना है? 6,000 रुपए। ये परचेज में से लेस 6,000 रुपए का लॉस बाय फायर है, 4,000 रुपए इंश्योरेंस वाली ने दिए, 2,000 रुपए पी&एल अकाउंट में, और हमने इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे लेने हैं? 4,000 रुपए। ये बैलेंस शीट में जाए। मैडम तो ऐसे बात करें, मुझे नहीं लगता मुझे ऐसे बात करनी चाहिए। धीरे धीरे हो जाएगी, मैं मानता हूं थोड़ी सी प्रैक्टिस में टाइम लगेगा इन बातों की, लेकिन यही रियल बातें हैं, ऐसे ही समझना चाहिए हमें।
मैं दोबारा बता देता हूं, परचेज क्रेडिट करनी है मतलब लेस करना है परचेज में से, लॉस बाय फायर डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, नेट 2000 रुपए पीएनएल में चले जाएंगे लॉस बाय फायर के। इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं, ये एसेट्स हो गई। अब हाँ बेटे धृति बाकी भारती कल ही करवाऊंगा, बस आखिरी पॉइंट है ये वाला, मैं तो और करवा के भी राजी नहीं, मैंने कहा छोड़ो, बस थोड़ा भावुक हो गया मैं। ये आईजीएसटी की क्या एंट्री होती है लॉस बाय फायर में, आईजीएसटी की क्या एंट्री होती है, सुन लो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट आईजीएसटी, यहां पे होती है उसकी एंट्री 6000 का 18%, 600 और 6000 का 8%, 480, 1080 रुपए हो गया। फिर ये हो जाएगा 7080। ये तो मैंने आईजीएसटी साथ में सिखाना पड़ा, मजबूरी है मेरी, नई बुकों में आया, पुरानी में तो था ही नहीं आईजीएसटी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, बस आखिरी पॉइंट है ये, बिल्कुल आखिरी, खत्म, मुझे पता थक गए आप। 7080 परचेज में तो वही रहेगा, परचेज तो वही रहेगा, परचेज में से लेस, खत्म, ये तो लॉस 7080 और 4000, तो 3080 लॉस हो जाएगा, बैलेंस बैलेंस 3080 लॉस हो जाएगा। हमने 2000 लिखा है ना, वो तो मैंने तब लिखा जब मैंने आईजीएसटी को देखा ही नहीं था, 3080 लॉस हो जाएगा। अब इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे लेने हैं मैंने, 4000 रुपए, वो तो ठीक है, बिल्कुल 4000 रुपए लेने हैं मैंने, ये 4000 रुपए लेने हैं। मेरी इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट हो गई, ध्यान से देखो, इनपुट आईजीएसटी डेबिट थी, ये भी कम हो गई, कम करनी पड़ेगी, क्रेडिट करनी पड़ेगी 1080। इनपुट आईजीएसटी 7000 में से 1080 कम करनी पड़ेगी, 6000, 5920 रुपए। प्रैक्टिस जरूर करेंगे इस क्वेश्चन की, अच्छा क्वेश्चन था, और मैं फिर कह रहा हूं खत्म हो गया चैप्टर, अब चैप्टर में कुछ नहीं बचा, जो एक दो एंट्री होंगी ऐसे ही कराऊंगा मैं, खत्म। लॉस बाय फायर का एक दो एंट्री को भी आपको, मुझे लगता है एक दो एंट्री करने में दिक्कत आएगी, आप घर पे जाके जब दोबारा रिवाइज करेंगे इस एंट्री को, एक दो बार अटकेगी, लेकिन टेंशन मत लेना, दोबारा करना। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आप सभी लोग रिवाइज करके आना, ठीक है बच्चों।